बीजेपी के साथ बड़ा खेला हो गया है। उसकी वॉशिंग मशीन ने जिस नेता की धुलाई की थी वो अब पलट गया है और एनडीए उम्मीदवार को हराने के लिए प्रचार कर रहा है। दरअसल विपक्ष का दावा है कि बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है जहां दागी नेता जाता है और बेदाग हो जाता है। विपक्ष की तरफ से उदाहरण के तौर पर कई नेताओं के नाम भी गिनाए जाते हैं, जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार। जब तक वो बीजेपी से अलग थे तब तक उनके खिलाफ ईडी की जांच तेजी से चल रही थी, लेकिन जब ये बीजेपी के साथ आए तो हिमंत असम के सीएम बन गए, अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक दल के नेता बन गए हैं और भी दूसरे तमाम नेता हैं जो ईडी की जांच शुरू होने के बाद बीजेपी में आए और उसके बाद उनको या तो क्लीन चिट मिल गई या जांच बेहद धीमी कर दी गई। इस बीच एक हैरान करने वाली खबर अब महाराष्ट्र से आ रही है। यहां बीजेपी की वॉशिंग मशीन ही धोखा खा गई है। दरअसल एनडीए विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल के खिलाफ भी ईडी की जांच चल रही थी, लेकिन पिछले साल अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत कर दी और अपना अलग गुट बना लिया और एनडीए में शामिल हो गए। अजीत को छगन भुजबल का भी साथ मिला था। बाद में अजीत पवार महाराष्ट्र में शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम और छगन भुजबल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। एनडीए के साथ आते ही छगन भुजबल को ईडी ने क्लीन चिट दे दी थी। उनके खिलाफ दर्ज केस वापस ले लिया गया था। दरअसल यूपीए सरकार के समय पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए छगन भुजबल पर 100 करोड़ से ज्यादा ठेके देने में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने भुजबल को मार्च 2016 में गिरफ्तार किया था। 2 साल से भी ज्यादा समय जेल में रहे। मई 2018 में जमानत पर छूटे थे, लेकिन एनडीए में आने के बाद उन्हें इस केस से क्लीन चिट मिल गई। लेकिन क्लीन चिट मिलने के बाद से छगन भुजबल के तेवर बदलने लगे हैं। वो अपनी ही सरकार का विरोध करने लगे और शरद पवार के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी भुजबल को अब बीजेपी की जरूरत नहीं है। इस बीच लोकसभा चुनावों में भी एनडीए उम्मीदवार भुजबल पर आरोप लगा रहे हैं कि वो एनसीपी के उम्मीदवारों का प्रचार कर रहे हैं। चुनाव में वो शरद पवार से निर्देश ले रहे हैं। ढिंडोरी सीट पर इंडिया गठबंधन की तरफ से एनसीपी शरद पवार गुट के भास्कर भागरे उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार को टिकट दिया है। इस सीट पर 20 मई को वोटिंग होनी है और भुजबल पर आरोप लग रहे हैं कि वो यहां बीजेपी उम्मीदवार को हराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। शिवसेना विधायक सुहास कांडे ने कहा कि भुजबल बीजेपी की जगह एनसीपी शरद गुट के उम्मीदवार का प्रचार कर रहे हैं। कांडे ने कहा कि अगर भुजबल मंत्री बने हैं तो उन्हें महायुक्ति कोटे के तहत बनाया गया है। जब चुनाव की बात आती है तो वह एनसीपी शरद गुट के चुनाव निशान तुतारी का प्रचार करते हैं। अगर उन्हें तुतारी से इतना प्यार है तो उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देकर शरद पवार के गुट में शामिल हो जाना चाहिए। कांडे के बयान से साफ है कि छगन भुजबल शरद पवार के पास लौटने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे भुजबल की तरफ इस तरह का साफ साफ बयान तो नहीं आया है, लेकिन कांडे के बयान को सच माना जाए तो बीजेपी के साथ खेला होना तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र में भुजबल को ओबीसी समाज का सबसे बड़ा नेता माना जाता है और चुनावों के बीच भुजबल का पलटना बीजेपी और एनडीए पर बहुत भारी पड़ सकता है। वैसे भी इसी साल अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में भुजबल को मंत्री पद छोड़ने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। वैसे भी मराठा आरक्षण आंदोलन के समय वो मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी में शामिल हुए दूसरे ऐसे नेता जिनके खिलाफ ईडी की पहले जांच चल रही थी और बीजेपी में आने के बाद उन्हें क्लीन चिट मिल गई है, क्या वो अब वापस अपनी पुरानी पार्टी में लौटने की तैयारी कर रहे हैं?